क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास जो है वो लिखा है इन फिगर। अब फिगर बोला गया है तो अपने पास पहले हमने उस फिगर को बना लिया है। इसमें ये एक लाइन है अपने पास, ये भी एक लाइन है अपने पास, फिर यहां B इस जगह पर अपने पास A, ये C और ये D। देखो देखने से अपन को ऐसा लगेगा यहाँ पर कि ये जो AB लाइन है और ये जो CD लाइन है ये दोनों लाइनें कैसी हैं अपने पास पैरेलल, ये हमें देखने से लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब तक हमारे पास क्या है ये गिवन कंडीशन में ना हो कि AB और CD पैरेलल है तब तक हम पैरेलल कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। तो AB एंड CD ये O, ये एंगल कितने का है 125 डिग्री का, ठीक। और एंगल ODC ये एंगल कितने का है 70 डिग्री का। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे रेस्ट एंगल्स फाइंड करने। तो गिवन अपने पास क्या है, गिवन है अपने पास कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA एंड एंगल BOC 125 डिग्री का है एंड एंगल CDO 70 डिग्री का है। रेस्ट हमें फाइंड क्या क्या करना है वो एंगल्स देख लेते हैं। तो मुझे फर्स्ट फाइंड करना है एंगल DOC, फिर फाइंड करना है एंगल DCO एंड थर्डली हमें फाइंड करना है एंगल OAB। ये तीन एंगल्स फाइंड करने हैं मुझे, ठीक है। क्या इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो बिल्कुल नहीं जरूरत है अपने पास। अब देखो सबसे पहले हमने देखा कि मुझे एक एंगल तो चाहिए, ये वाला एंगल हमारे पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। फिर एक अपने पास एंगल ये रिक्वायर्ड है DOC और एक एंगल कौन सा रिक्वायर्ड है OAB। ये तीन एंगल्स की जरूरत है मुझे। तो सबसे पहले मैं कौन सा एंगल फाइंड कर सकता हूं, मैं फाइंड कर सकता हूं एंगल DOC को। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। अब देखो BD एक लाइन है, अगर BD एक लाइन है तो ये जो एंगल BOC और एंगल DOC है ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स होंगे अपने पास, लीनियर पेयर होंगे अपने पास। तो मैंने यहां से लिखा कि एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड द रीजन इज लीनियर पेयर। तो मेरे पास BOC की वैल्यू दी गई है दैट इज 125 और DOC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो DOC एंगल कितना आएगा अपने पास 180 माइनस 125, इट इज 55, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हो गया अपने पास 55 डिग्री का। अब अगर मेरे पास ट्राइंगल के दो एंगल्स हैं तो मैं थर्ड एंगल फाइंड कर सकता हूं यहां से, है ना। तो मैंने देखा यहां से कि मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल OCD, एंगल ODC और एंगल DOC तीनों का सम 180 डिग्री। और रीजन अपने पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो OCD की वैल्यू कितनी है अपने पास वो फाइंड करनी है, ODC की वैल्यू कितनी है 70, DOC की वैल्यू कितनी है 55। तो ये आ गया अपने पास OCD एंगल 180 माइनस 125 दैट इज 55 डिग्री। अब देखो यहां से हमारे पास गिवन है कि ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ये हमारे पास गिवन है। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे अपने पास। मुझे कौन सा एंगल चाहिए, मुझे चाहिए OAB। तो OAB अपने पास अगर चाहिए तो जो OAB एंगल है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि OAB का करेस्पॉन्डिंग क्या होगा OCD। अब ये अपने पास लिखा और ये किसकी वजह से है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब OCD की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 55। आ गए हमारे पास सारे एंगल्स। अच्छा अब इस बेस पर मैं कह सकता हूं यहां से कि ये लाइन AB एंड CD ये कैसी लाइनें हैं पैरेलल। रीजन क्योंकि OAB अपने पास और OCD ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये कब कंडीशन होती है अपने पास, जब लाइनें कैसी हो पैरेलल हो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि सिंस OAB इक्वल है OCD के विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
सो लाइंस आर पैरेलल। अगर हमसे ये प्रूफ करने के लिए कहा जाता कि प्रूफ करो कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है, तो हम यहां से ये भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, ओडी। अच्छा, ये ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं वैसे, है ना। अगर 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुमने ये उसमें प्रूफ किया था। अब चल रहा है, अच्छा देखो, वो अपने पास क्या है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या है अपने पास कि वन पेयर, एटलीस्ट वन पेयर कैसा होना चाहिए अपने पास, पैरेलल। तो मैंने देखा कि AB एंड DC अपने पास पैरेलल है। फिर उन्होंने क्या कहा है कि इनके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहां पर, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने डायगोनल्स को इंटरसेक्ट कर दिया, डायगोनल्स इंटरसेक्ट हुए और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो पॉइंट अपने पास है O। फिर हमें प्रूफ करना है कि OA और OC का रेशियो OB और OD के रेशियो के इक्वल है। हमने ये प्रूफ किया था 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 में। लेकिन इस बार हमसे क्या कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है, लेकिन किसकी हेल्प से प्रूफ करना है, इस बार सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया कि स्टार्ट किया क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो मैंने ट्राइंगल्स लिए, एक ट्राइंगल लिया AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड सेकेंड ट्राइंगल लिया COD। अब AB और CD पैरेलल है। अगर AB और CD पैरेलल है तो इस कंडीशन में BD जो है वो हमारे पास किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का काम करेगा। और अगर BD ट्रांसवर्सल है तो इस कंडीशन में ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये आपस में एंगल कैसे हो जाएंगे, अपने पास इक्वल होंगे। तो मैंने यहां पर लिखा कि एंगल ABO इक्वल है एंगल CDO के, और किसकी वजह से इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। फिर यहां पर देखते हैं BAO और DCO, BAO और DCO ये अपने पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब सिंस अपने पास अगर चाहो तो सिर्फ दो एंगल से भी काम चल सकता है, एंगल एंगल सिमिलर रूल कह सकते हैं हम इसे, और चाहो तो अपने पास तीसरा एंगल भी दिखा सकते हो कि AOB और COD ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, और किसकी वजह से इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से। तो AOB इक्वल होगा COD के, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOB इज सिमिलर ट्राइंगल COD के, और किसकी वजह से, एंगल 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 सिमिलर रूल की वजह से। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होंगी, सेम रेशियो में। तो AO का करेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, CO, तो AO करेस्पॉन्डिंग AO का CO, और क्या चाहिए था, BO यानी कि OB, OB का करेस्पॉन्डिंग OD, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि लिखा है कि एक ट्राइंगल है TQR, और उसी ट्राइंगल TQR में अपने पास एक साइड है QT, उस QT साइड पर अपने पास एक पॉइंट है P, और एक साइड है अपने पास QR, और उस साइड पर अपने पास एक पॉइंट है S। और उसने हमसे यही कहा है कि हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि QR और QS का रेशियो QT और PR के रेशियो के इक्वल है। और बताया गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 अपने पास जो है वो कैसे हैं, इक्वल एंगल्स हैं, ये हमारे पास गिवन पार्ट है। और प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल PQS और ट्राइंगल TQR ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर मैं यहां से मान के चलो कि मैं इस PS साइड को हटा दूं, मैं ये देखना ही नहीं चाहता, तो मुझे दिखाई दे रहा है एक ट्राइंगल PQR, ठीक है। और इस ट्राइंगल PQR में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स कैसे इक्वल एंगल्स गिवन है अपने पास। तो मैंने यहां से देखा इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 का जस्ट अपोजिट साइड क्या है, PR, और एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है, PQ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर किसी ट्राइंगल में एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स के अपोजिट साइड्स जो हैं वो भी कैसी होती है, इक्वल होती हैं अपने पास। लास्ट ईयर हमने आइसोस्केलस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी।
ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स इन अ ट्राइंगल। ठीक है, अब मैंने वापस से क्या किया, पीएस को ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो फिर से अपने पास आते हैं हम किस पर, क्यूपीएस ट्राइंगल पर और क्यूटीआर ट्राइंगल पर। तो मैंने यहां से देखना स्टार्ट किया, इन ट्राइंगल पीक्यूएस एंड ट्राइंगल टीक्यूआर। तो देखो पीक्यूएस और टीक्यूआर ट्राइंगल में क्यूआर और क्यूएस का रेशियो, ठीक है, क्यूआर और क्यूएस का रेशियो इक्वल है किसके, क्यूटी और पीआर के रेशियो के। अच्छा देखो, पीआर की वैल्यू किसके इक्वल है अपने पास, पीक्यू के इक्वल है, तो इसका मतलब है मैं इस जगह पर पीआर की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, पीक्यू भी लिख सकता हूं। तो मैंने लिखा क्यूआर अपॉन क्यूएस इक्वल है किसके, क्यूटी अपॉन पीक्यू। तो अब देखो क्यूआर क्यूएस क्यूटी और क्यूपी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्यूआर के लिए क्यूएस और क्यूटी के लिए क्यूपी, और दोनों में एंगल अपने पास वन जो है वो क्या है, कॉमन है। एंगल वन अपने पास पीक्यूएस के लिए भी और टीक्यूआर के लिए भी, दोनों के लिए एंगल वन कैसा एंगल है अपने पास, कॉमन एंगल है। तो एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल वन, ये हो गया अपने पास कॉमन। तब देखो यहां से पीक्यूएस ट्राइंगल और टीक्यूआर ट्राइंगल में क्यूआर ये पूरी साइड, क्यूएस ये पीक्यूएस ट्राइंगल के लिए, फिर क्यूटी अपने पास टीक्यूआर ट्राइंगल के लिए और पीक्यू अपने पास पीक्यूएस ट्राइंगल के लिए, और एंगल अपने पास वन दोनों में कॉमन। तो हमारे पास पहले एक साइड, फिर एक एंगल, फिर एक साइड, तो साइड एंगल साइड सिमिलर रूल की वजह से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल पीक्यूएस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टीक्यूआर के, और किसकी वजह से, साइड एंगल साइड सिमिलर रूल। देखो गिवन है अपने पास कि एक ट्राइंगल है अपने पास PQR, और PQR में जो PR साइड है अपने पास उस पर एक पॉइंट है S, QR साइड पर अपने पास एक पॉइंट है T। अब और साथ ही साथ अपने पास उसने कहा है कि ये जो S और T पॉइंट है वो इस तरह से हैं कि अगर अपने पास एंगल P की वैल्यू जो भी है वो किसके इक्वल है, एंगल RTS के इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल अपने पास बन रहा है कौन सा, RPQ और RTS, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ये हमें प्रूफ करना है। सॉल्यूशन पर आते हैं हम। तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल RTS, अब PQR ट्राइंगल में और RTS ट्राइंगल में, तो मैंने यहां पर देखा कि एंगल P जो है वो किसके इक्वल है अपने पास, एंगल RTS के इक्वल है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। तो एंगल P किसके इक्वल है, एंगल RTS के इक्वल है, ये हमारे पास गिवन है। और चाहे तुम ट्राइंगल PQR देखो चाहे तुम ट्राइंगल RTS देखो, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में एंगल R जो है वो कैसा एंगल है अपने पास, कॉमन एंगल। तो मैंने यहां से लिखा कि एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R के, दैट इज कॉमन। अब दो एंगल्स इक्वल है अपने पास, तो मैं यहां से कह सकता हूं, अब देखो R का करेस्पॉन्डिंग R है, तो R की प्लेस पर तो यहां पर R ही आना है अपने पास। P का करेस्पॉन्डिंग क्या है अपने पास, T, तो P की प्लेस पर यहाँ क्या आएगा, T। बाकी का बचा क्या है, RP के बाद अपने पास एक Q बचा है, और यहाँ RT के बाद अलावा अपने पास क्या बचा है, S। तो ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के, और किसकी वजह से, एंगल सिमिलर रूल की वजह से। बस इतना सही प्रूविंग था अपने पास।